हेलो गाइस, आज मैं दोबारा से आपके अपने चैनल पर आपके लिए दोबारा से एक नई स्टोरी के साथ हूँ। तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक समय की बात है, एक घर में 4 बहुएं थीं और उनके जो पिताजी थे, मतलब ससुर जी जिनको बोला जाता है, वो थे। तो वो अपने परिवार चारों बहू बेटा के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। तो एक बार की बात है, उनके पिताजी को कहीं जाना था। तो उन्होंने चारों बहुओं को थोड़ा उनका टेस्ट लेने के लिए उनको चारों को 5-5 दाने गेहूं के दिए। बड़ी बहू को, उससे छोटी बहू को, उससे छोटी बहू को और उससे छोटी बहू को, यानी कि 4 बहुएं थी उनकी। तो उन चारों को उन्होंने 5-5 गेहूं के दाने दिए और कहा कि मैं अभी शहर जा रहा हूँ किसी काम से, तो जब मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं तुमसे मिलूँगा और दानों का तुम्हें क्या करना है तुम अपने साथ अपने पास डिसाइड कर लेना। तो वो चले गए ये कह के उनसे। तो बहू तो दो चारों की चारों बहू इनकी बहुत ही अच्छी थी वैसे तो, पर सबका दिमाग थोड़ा अलग अलग था। बड़ी थोड़ा अलग सोचती थी, उससे छोटी वाली कुछ अलग सोचती थी, उससे छोटी वाली कुछ अलग सोचती थी और सबसे छोटी कुछ अलग सोचती थी। तो उसके बाद बड़ी बहू, मतलब चारों बहू आपस में बोलती हैं और वो कहती हैं कि मतलब हम इन गेहूं के दानों को क्या करेंगे। तो आपस में उनसे बात होती है। तो उसके बाद जी टाइम बीत जाता है, कुछ टाइम बीत गया। तो उनके पिताजी यानी कि फादर इन लॉ आते हैं वहाँ से। तो सबसे पहले वो आते हैं बड़ी बहू के पास। बड़ी बहू से पूछते हैं कि जी बेटा, आपने ये जो मैंने आपको 5 गेहूं के दाने दिए थे वो आपने क्या किया उनका। तो बड़ी बहू ने बोला कि पापा जी, मैंने तो वो दाने कहीं ऐसे ही कूड़े में डाल दिए थे, उनका मैं क्या करती भी क्या। तो ससुर जी, बस उनके फादर जो, उन्होंने कुछ सोच में पड़ गए। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। तो वो सेकंड नंबर वाली बहू के पास गए। तो उन्होंने देखा, पूछा कि बेटा, अपने जो मैं आपको गेहूं के दाने दे के गया था वो आपने क्या किया। तो बहू बोली, जी पापा जी, मैंने तो वो कहीं ऐसे ही रख दिए थे, पर मुझे याद नहीं आ रहे कहाँ रखे हैं, पर वो सेफ रखे हुए हैं। तो कोई बात नहीं जी, वो उस वाली बहू से भी पास थे। फिर तीसरी नंबर वाली बहू के पास जाते हैं। तो उससे पूछते हैं कि बेटा जी, आपने जो मैं आपको 5 गेहूं के दाने दिए थे वो आपने क्या किया। तो वो उन्होंने बोला कि पापा जी, वो तो पता नहीं, मैंने उसका पता नहीं क्या किया, उसका कुछ ही रख दिया छुपा के, या कुछ ऐसे ही कर दिया। वो तीसरी बहू बोलती है। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं जी, फिर वो चौथी बहू के पास जाते हैं। तो फिर उससे पूछते हैं कि बेटा जी, मैं जो आपको 5-6 दाने गेहूं के दिए थे उसका आपने क्या किया। तो फिर वो कहती है, वो कुछ कहती नहीं उससे, वो क्योंकि उसे पता था कि उसने क्या किया था अपने गेहूं के दानों के साथ। वो उसे गोदाम में ले जाती है। तो गोदाम में ले जाती है तो फिर वो देखता है उसका ससुर कि ये क्या है। ये कह रहे कि जो आपने मुझे 5 गेहूं के दाने दिए थे ना, उसका मैं ये देखिए इतने सारा यहाँ पे 5 बोरी रखी हैं गेहूं के दानों की, यानी कि 1-1 क्विंटल की 5 बोरी हैं और आपके सामने है रिज़ल्ट। तो फिर उसने पूछा कि बेटा ये कैसे हुआ। तो उसने कहा, बहू ने, कि पापा जी, मैंने तो ये 5 गेहूं के दाने ऐसे ही उसमें डाल दिए थे, छोटे से उसमें गमले में। तो वो गमले से उसमें 5 बालियाँ निकल आई थी। तो 5 बालियों को, इसमें से जो गेहूं निकले थे इतने सारे सारे एक बाली में से, तो उसको फिर मैंने मिट्टी में ऐसे ही खुले मैदान में डाल दिया और खेतों में अपने। तो फिर उसमें से इतने सारे वो गेहूं की बालियाँ निकली, हजारों। और उससे वो इतने सारे हमारे ये गेहूं का इतने 5-6 क्विंटल बोरी बन गई। तो वो ससुर जी बहुत खुश हुआ उसके दिमाग से कि इसका दिमाग तो बहुत तेज़ है, मतलब हमारी वो छोटी बहू तो सबसे बढ़िया है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बड़े जो हमें कहते हैं, हमें जो बताते हैं, उसको आगे बढ़ाना है, उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना है। जो जैसे पापा जी ने उनको गेहूं के दाने दिए थे, तो वो टेस्ट ले रहे थे कि मतलब हमारी बहू कितनी समझदार है। तो वो सबसे छोटी बहू उनकी, बहुत गर्व था उनके उसके ऊपर कि मतलब हमारी बहू तो बहुत ही समझदार है। तो आप इसको हमें हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारे पास जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको व्यर्थ नहीं करना है, उससे कुछ ना कुछ हमें काम करना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।